हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। हम आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया और स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स पता है या पेयर ऑफ पॉइंट पता है तब हम कैसे उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। और डेली आपको इस चैनल पर एक टॉपिक मैथ से रिलेटेड क्लियर कर दिया जाएगा केवल 10 मिनट में। तो आप अपने केवल 10 मिनट दीजिए और अपने एक टॉपिक को डेली का डेली क्या करिए, क्लियर करिए। हमारी थिंकिंग ये है कि आप रोज एक टॉपिक पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो 10 मिनट अगर आप यहाँ पे देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कभी भी आपके पास अगर दो पॉइंट होंगे तो आप उनके बीच के डिस्टेंस को बिल्कुल आसानी से या सेकंडों में निकालना भी सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉपी कलम निकालनी होगी और हमारे साथ जुड़ना होगा 10 मिनट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स पता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया है अगर आप क्लास 10th में हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए और ये लेक्चर आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करें कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तो पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे x2 y2। ऐसे ही सभी के लिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो ये होता है फॉर्मूला कि जब आपके पास दो पेयर ऑफ दो पॉइंट्स पता हो। पेयर ऑफ पॉइंट दो नहीं होंगे, पेयर ऑफ में तो पेयर का मतलब ही दो पॉइंट होता है। तो अगर एक पेयर पता है या मैं बोल दूं कि दो पॉइंट्स पता है, सेम है। तो पेयर ऑफ पॉइंट पता है या दो पॉइंट्स पता है तो कैसे आप डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं कि आपके पास दो पॉइंट्स पता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 लिखिए, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 लिखिए। अगर आपकी इच्छा करती है तो इसको x1 y1 कह लीजिए, इसको x2 y2 कह लीजिए, कोई ना कोई तो होगा ना। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस वाले फार्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। अब वैल्यूज को पुट करना आपको आना चाहिए। x2 है तो देख लीजिए यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है। x2 की वैल्यू आप बोलोगे सर 4 है, ये माइनस लगा हुआ है फार्मूले में। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 है और इसका स्क्वायर ऊपर लिखा तो लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 और इसका भी क्या कर दिया गया है स्क्वायर। ये फार्मूला है कि y2 में से y1 को माइनस करो और इसका स्क्वायर लिख दो। अब d इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 में से 2 माइनस किया तो बचा 2 और इसका स्क्वायर लिखा था ऊपर, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा और इसका स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रही होगी। आप अंडर रूट लगाना ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 और ये लगाइए प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी 4 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब 8 को बाहर निकालोगे तो 2√2 आ जाएगा। ये आपको छोटी सी बात समझ आती होगी। देखिए 8 है ना, ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और अंडर रूट के अंदर अगर दो नंबर सेम मल्टीपल्स के हो तो उसमें से क्या होता है, एक नंबर आ जाता है बाहर और जो एक बचा हुआ है उसको वैसे का वैसा लिख दिया। तो ये बात हमें लगता है आपको समझ आ रही होगी। इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, या मैं ऐसा करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन जब आप करेंगे, अगर आप बताएंगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो तो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर समझा दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो फिर मैं क्या करूं, क्वेश्चन नंबर 3 को बताता हूं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बस नंबर्स है, नंबर्स चेंज है, बाकी सारे वही चीज है। तो वैसे कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तो d इक्वल्स टू, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पहले क्या करें, इसके ऊपर लिख लीजिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूले में देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -a है, -a, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है। x1 की वैल्यू a है और इसका होता है स्क्वायर, और y2 की वैल्यू -b है तो ये लिखा -b और माइनस लगाया, और y1 की वैल्यू भी b है तो इसका स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करना सीख लीजिए आप इसको, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा जैसे हो जाएंगे। -a और -a ये हो गया -2a और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, -b और -b हो गया -2b और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो d इक्वल्स टू आपको मिल जाता है -2a का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये 4a का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई 4 कॉमन है तो आप क्या कर लो 4 बाहर ले लो ना, और फिर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप फिर से कहोगे सर ये अंडर रूट 4 है और हमने तो पढ़ रखा है कहीं ना कहीं कि अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 की वैल्यू होती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, तो 2 लिख लो। और लेकिन अंडर रूट के अंदर ये वाली चीज तो थी ना, तो इसको आप वैसे लिख लो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है आपको? आ रही होगी, बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो ये हो गया इतना।
कोई भी डिस्टेंस निकालेंगे 2 पॉइंट्स इमेज की, वहां पे लास्ट में आप यूनिट वर्ड का यूज कर लेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रही होगी। करना क्या है आपको, फॉर्मूला ध्यान रखना है, x2 x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है और वो भी अंडर रूट के अंदर करना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आप क्या करेंगे अपने आप। अब इसे पहले नोट करें फिर आगे कंटिन्यू करें। चलिए हो गया होगा नोट, अगर आपने कॉपी कलम निकाली तो बिल्कुल नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है, जाना कहीं नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही कार्य करना है। अगर आपको बात समझ आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हाँ आई थी। तो ये क्या लिखा होगा, ये लिखा है x1 और ये लिखा है y1, ये लिखा x2 और ये लिखा y2। 2 पॉइंट्स हैं, तो किसी को भी x1 y1 कह लो, किसी को भी x2 y2 कह लो, बात बिल्कुल सही है सभी के लिए। तो चलिए फिर x2 वहां से ढूंढ लीजिए। कहेंगे सर 0 है तो 0 माइनस ये फॉर्मूले वाला और x1 की वैल्यू भी 0 है तो इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू -2 है, -2 और ये फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है सॉल्व। अब कहोगे सर ये तो मुझे कर ही लेता हूं, तो 0 - 0 का स्क्वायर और भाई 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का तो -8 का स्क्वायर। तो d ये आ गया आपके पास 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64। आप लोग सर 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा भाई, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है इन द केस ऑफ एडिशन। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया। हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई। कभी भी 2 पॉइंट्स पता है उनके डिस्टेंस निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। अंडर रूट के अंदर क्या करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर को ऐड करना है और आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कर लेंगे हो जाएगा, करके दिखा दूं। अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कितना आया हुआ है। और मैं कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे जब वहां पे पॉइंट्स आपको 2 नहीं पता होंगे तो कैसे करना है, तो 2 पॉइंट्स पता है तो 2 निकालना सीखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन समझिए, ये वाला क्वेश्चन समझिए आप। फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of the point, find the distance of the point, distance of the point 2,3 from the x-axis, from the x-axis। आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि डिस्टेंस निकालनी है x एक्सिस से, डिस्टेंस निकालनी है y एक्सिस से, तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज ही नहीं करना। आप क्या सर, तो पता आसान है, डिस्टेंस का फार्मूला यूज नहीं करना, x2 - x1 माइनस नहीं करना, स्क्वायर नहीं करना, तो और आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये। तो अगर 2 पॉइंट्स बताएं तो ये फार्मूला यूज करिए। क्या करना है, x2 में से x1 का स्क्वायर कर दीजिए, x2 में से x1 को घटाइए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, y2 में से y1 को माइनस करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसको अंडर रूट के अंदर करिए। ये वाली बात मत भूलिएगा कि अंडर रूट के अंदर नहीं कर रहा तो फिर डिस्टेंस का फार्मूला गड़बड़ और आपका आंसर गड़बड़। तो लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट पता है, उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकालनी है, x एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको क्या करना है, जब x एक्सिस की बात करता है तो हम y एक्सिस को देखना शुरू करते हैं। ये आपको क्लियर करना होगा। जब आपको कहेगा कि डिस्टेंस x एक्सिस की निकालो तो आप क्या लिखेंगे, here the ordinate is 3। आप लोगों से ये ऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए जो पॉइंट्स होते हैं उसमें पहले जो x की वैल्यू होती है उसे अब्सिसा कहते हैं और जो y की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपको आता होगा क्लास 9 अगर आपने पढ़ा है तो, x की वैल्यू को अब्सिसा और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। नहीं पता है तो समझ जाइए, तो अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट में जो x है उसको अब्सिसा, y वाले को ऑर्डिनेट। तो हियर द ऑर्डिनेट इज 3, hence the distance of the point, hence distance is, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ रही है। अगर x एक्सिस की बात करें तो जो पॉइंट दिया गया है उसमें आप y एक्सिस को देख लो सिर्फ, या y पॉइंट को देख लो, बात समझ आ रही होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। करके दिखाता हूं कैसे। एक आपने ये बना लिया,
बढ़िया सा एक आपका ये बन गया ग्राफ बना के बताता हूं आपको, ये x डैश और ये y डैश और ये y। इसमें कह रहा है 2,3, दोनों ही पॉइंट प्लस के हैं। 2,3 का मतलब क्या होगा, इसको मान लो ये यहाँ पे 2 है और ये मान लिया 3 है, तो जब इसको आप ऐसे ऊपर करके लेके जाते हो तो यहाँ बनता है 2,3। आपको क्या करना है, x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो ये आपका x एक्सिस है ये वाला, इसकी डिस्टेंस तो ऊपर ही तो ऐसे होगी, तो डिस्टेंस देख लो भाई, ऐसे करके ऊपर कितना चल रहा है 3, तो डिस्टेंस कितनी बन गई 3। अब तो बात समझ आ गई, क्या करना है, x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, x एक्सिस ये है, डिस्टेंस ऊपर देख लो कितना चले हुए, ये देखो यहाँ पे कितना चले हुए 3 चले हुए, तो ये हो गई डिस्टेंस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ऑर्डिनेट चेक करना है, y वाले पॉइंट को देख लो, y डिस्टेंस है। और अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है तो फिर आपको क्या करना होगा, x वाले को देखना होगा। तो हमें लगता है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी आपके पास एक पॉइंट पता है, उसकी डिस्टेंस अगर x एक्सिस से निकालनी है तो उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, जो y वाली वैल्यू है, जो ऑर्डिनेट है, वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है x एक्सिस के केस में। अगर y एक्सिस की बात करता तो क्या करते, तो सर जो पॉइंट दिया था उसमें ना x की वैल्यू भी डिस्टेंस हो जाती। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट्स पता है तो फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर केवल एक पॉइंट पता है और उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है x एक्सिस या y एक्सिस से, तो भी बता दिया कि x एक्सिस की निकालनी तो y को देख लो भाई, और y एक्सिस की निकालनी तो x को देख लो, किसमें, जो पॉइंट गिवन है। तो चलिए फिर इस लेक्चर को यही पेंड करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये लेक्चर केवल 10 मिनट का है। तो आगे आप पढ़ाई करते रहिए, कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।